बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल की। ये वीडियो माई एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे माई एसक्यूएल क्या है, किस तरह से यूज होती है, किसने इसको बनाया है, क्यों यूज की जाती है, PHP के साथ ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए बिना टाइम जाए की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। माई एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज माई एसक्यूएल? माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस सिस्टम यूज्ड ऑन द वेब। माई एसक्यूएल एक डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस से मुराद ये है कि जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं, उस डेटा को डिलीट करते हैं, उस डेटा में नई एंट्री कर सकते हैं, उस डेटा को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, हमारा नाम हो सकता है, हमारे स्कूल के स्टूडेंट वगैरह हो सकते हैं, उनका रिकॉर्ड हो सकता है। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास नादरा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेटा ही होता है। किसका डेटा होता है? हमारी फैमिलीज का डेटा होता है, हमारी अपनी लाइफ का डेटा होता है। मिसाल के तौर पे हमारी एज कितनी है, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। अभी तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों का बेफाम बनाए बगैर एडमिशन ही नहीं मिल रहा। यानी कि मुकम्मल डेटा जो है, जितने भी हमारे पाकिस्तान में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो मर गए हैं, जो माजूर हैं, उनका अलग अलग से रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, जिसको डेटाबेस कहा जाता है। ये तो एक डेटाबेस हो गया। इसके अलावा बाकी भी जितना डेटा होता है वो किसी न किसी जगह पे स्टोर हो रहा होता है। अभी जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने यूट्यूब के डेटाबेस पे अपलोड कर दी है। अब ये यूट्यूब के पास एक डेटाबेस बना हुआ है, वहां पे ये वीडियो स्टोर हुई और वहां से आपने एक्सेस कर ली। उम्मीद है आपको डेटाबेस का तो पता होगा कि डेटाबेस क्या होता है। अगर नहीं पता तो अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम बात कर लें, हमारे पास एक मेमोरी कार्ड होता है या हमारे पास कुछ जीबी बने होते हैं, कहते हैं कि ये जीबी है, ये एमबी है, ये केबी है, तो वो एक डेटाबेस की लिमिट आ रही होती है। एक स्टोरेज सिस्टम है जिसमें सारा डेटा स्टोर है। उसमें इमेज भी हो सकती है, उसमें ऑडियो भी हो सकती है, उसमें वीडियो भी हो सकती है, उसमें कोई फाइल भी हो सकती है, उसमें कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। माई एसक्यूएल जो है एक डेटाबेस सिस्टम है। माई एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने मोबाइल की बात करें तो हमारे मोबाइल में जो डेटाबेस बना हुआ है, जैसा कि हमारा मेमोरी कार्ड हो गया या दूसरी हमारी स्टोरेज होगी, हमारी रैम हो गई, उसमें माई एसक्यूएल इस्तेमाल नहीं हो रहा। माई एसक्यूएल का काम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के साथ ही होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सर्वर। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर रन हो सकता है। अगर इसको इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिल रही, अगर इसको सर्वर पर रन नहीं किया जा रहा, जैसा कि हम अपने लोकल सिस्टम में इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसके लिए फिर हमने वैम सर्वर इस्तेमाल किया। वैम सर्वर एक एप्लीकेशन का नाम है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो PHP की तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, वो हमारे लोकल सिस्टम को सर्वर बनाने में हमारी मदद करते हैं। जब हम उसको रन करते हैं तब भी माई एसक्यूएल काम करता है, अदरवाइज नहीं। माई एसक्यूएल छोटी एप्लीकेशन हो या बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हो, सब में इसको यूज किया जा सकता है और ये यूज किया जा रहा भी है। ये बहुत ही फास्ट है और सीखने में, काम करने में बहुत ही आसान है। और ये जो यूज किया जाता है ये एसक्यूएल के साथ यूज किया जाता है। एसक्यूएल जो है एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, जिसके साथ हम क्यूरी बनाते हैं कि हमारे डेटा को डिलीट कर दो, क्यूरी बनाते हैं हमारे डेटा को अपडेट कर दो, क्यूरी बनाते हैं हमारे डेटा को एडिट कर दो, क्यूरी बनाते हैं हमारे डेटा को ऐड कर दो। तो एक हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हम डेटाबेस को बना भी सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। हम उसमें कोई डेटा स्टोर भी करवा सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का डेटा हो गया या कोई ऑडियो वीडियो वगैरह हो गई, या अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये डेटाबेस से ही होके आ रही है। और उसके लिए हमने क्या, यूट्यूब वालों ने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से डेटा आपको मिल रहा है। जैसे ही आप सर्च करते हैं एसक्यूएल जो होती है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये जाके चेक करती है कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होता है तो हमें दे देता है, अगर अवेलेबल नहीं होता तो हमें कह देता है कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आ रहा है MySQL compiles on a number of platforms. MySQL is a free to download and use. MySQL is developed, distributed and supported by Oracle Corporation. जो MySQL डेटाबेस है ये डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है।
अगर आप कोई भी चीज़ ने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, लेकिन MySQL फ्री ऑफ कास्ट है। इसको फ्री ऑफ कास्ट यूज़ भी किया जा सकता है और फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड भी किया जा सकता है। अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट उसमें आपको ऐड देखने पड़ते हैं, लेकिन MySQL ऐड भी नहीं दिखाता, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद है कि एक ओरेकल कारपोरेशन कंपनी का नाम है, उस कंपनी ने MySQL डेटाबेस को बनाया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहा है और जितनी भी सपोर्ट है वो खुद ही कर रहा है। द डेटा इन अ MySQL डेटाबेस आर स्टोर्ड इन अ टेबल। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रोज। जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं वो टेबल में स्टोर हो रहा होता है। एक टेबल बना होता है, अब टेबल में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं, यानी कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं वो रो और कॉलम की शक्ल में स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद आता है डेटाबेस आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन कैटेगोरिकल। अ कंपनी में हैव अ डेटाबेस विद द फॉलोइंग टेबल्स। कहते हैं कि जो डेटाबेस होता है वो एक तरतीब के साथ स्टोर किया जाता है, एक कैटेगरी बना के भी हम स्टोर करा सकते हैं, यानी कि जो डेटा है वो खिचड़ी नहीं बनी होती, बल्कि हर चीज़ अपनी अपने रो अपने अपने कॉलम में होती है और एक तरतीब के साथ होता है और एक खूबसूरत टेबल में डिस्प्ले होता है। अगर एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, कस्टमर होते हैं, ऑर्डर होते हैं, तो ये भी अलग अलग टेबल में अलग अलग तरतीब के साथ डिस्प्ले किया होता है। अगर एम्प्लॉय का डेटा है तो वो अलग होगा, प्रोडक्ट हैं तो वो अलग होंगी, कस्टमर हैं तो वो अलग होंगे, अगर कोई ऑर्डर आए हैं प्रोडक्ट के लिए तो वो अलग होंगे, और सारे अलग एक टेबल में होंगे, रोज एंड कॉलम में होंगे और खूबसूरत डिस्प्ले में होंगे। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि जो PHP होती है ये आमतौर पे जो डेटा होती है वे ये हमें डेटाबेस से लेके दे रही होती है, लेकिन जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रही होती है वो होता है MySQL डेटाबेस सिस्टम। PHP लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, पिछली वीडियो हम बना चुके हैं, एक कंप्लीट कोर्स हम देख चुके हैं, अलग अलग से हर चीज़ को हमने डिस्कस किया। जो बुनियादी चीज़ें थी वो मैंने कवर करा दी, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो PHP है, अब हम डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं और वो जो डेटाबेस हम इस्तेमाल करेंगे वो है MySQL। और भी बहुत सारे डेटाबेस हैं, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग से डेटाबेस बनाया गया है। जो PHP है ये MySQL इस्तेमाल करती है, इसको हम विंडोज में बना सकते हैं और किसी और जो भी प्लेटफॉर्म हो वहां भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस क्यूरी की। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि जो MySQL है इसमें एक क्यूरी बनाई जाती है। क्यूरी एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक रिक्वेस्ट दी जाती है, एक दरख्वास्त की जाती है। हम एक क्यूरी बनाते हैं, उस क्यूरी में हम कहते हैं कि हमारे पास एक फलान नेम का एक टेबल है, वहां से हमें ये डेटा चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दिया है, फिर हम एक क्यूरी बनाएंगे, एक लाइन लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जो प्रोडक्ट वाला टेबल है वहां पे देखो कितने हमें ऑर्डर मिले हैं और किस किस बंदे ने हमें ऑर्डर दिए हैं, वो सारा डेटा हमें उठा के दे दो। अब बहुत सारा डेटाबेस हमारे पास बना होता है, हमें नहीं पता होता कि किस प्रोडक्ट पर कौन सा हमें ऑर्डर मिला हुआ है। हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट देंगे, एक छोटी सी क्यूरी लिखेंगे, वो एक रिक्वेस्ट होगी, वो एक क्वेश्चन होगा, वो हमें डेटा दे देगा कि 1000 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट में से सिर्फ 5 प्रोडक्ट के ऑर्डर हैं और 5 प्रोडक्ट के जो ऑर्डर हैं उनमें से 3 लोगों को हमने ऑर्डर डिलीवर करने हैं। अब ये जो सारा प्रोग्राम बना होगा सारा का सारा हमें एक क्यूरी की मदद से हमें सारा डेटा मिल जाएगा। क्यूरी किस तरह बनाई जाती है, यहाँ पे वो एक मिसाल दे रहा है कि हमें हमारे पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके बाद एक कॉलम बना हुआ है उसके अंदर लास्ट नेम का, क्योंकि फर्स्ट नेम भी एम्प्लॉय का होता है, लास्ट नेम का भी होता है। अब हमने एक क्यूरी बनाई, हमने कहा भाई हमें एम्प्लॉय में से लास्ट नेम निकाल के दे दो। अब ये जो लाइन आ रही है ये एक हमारी क्यूरी है, सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये एक क्यूरी है। इस तरह से हम क्यूरी बनाते होते हैं कि सिलेक्ट करो लास्ट नेम को फ्रॉम एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उनका जो लास्ट नेम है वो हमें चाहिए, वो यहाँ पे सामने हमें रिकॉर्ड दे देगा। ये क्यूरी है। अब देखें क्यूरी कितनी मुश्किल है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसान है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। 4 वर्ड
पढ़े लिखे हुए हैं। उसके बाद बात आती है डाउनलोड MySQL डेटाबेस। कह रहा है कि ये जो MySQL वेबसाइट है इस पे आप mysql.com पे जाएं, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट MySQL डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम डाउनलोड नहीं करेंगे, वेबसाइट को हम विजिट कर लेते हैं। डाउनलोड हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने वैम्प सर्वर जो इंस्टॉल किया था वो इसीलिए किया था ताकि हमें अलग से MySQL डाउनलोड ना करना पड़े। हमने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया, वैम्प सर्वर के साथ हमें MySQL भी मिल गया था और PHP के लिए हमें अपाचे भी मिल गया था। लेकिन हम वेबसाइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं और हम देखते हैं कि हमें वेबसाइट किस तरह से दिखाता है। ये देखें, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, MySQL की वेबसाइट है और आप भी इसको विजिट करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल स्लाइडर लगा हुआ है, इससे भी आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी कंपनी है और इसकी वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है। अगर आपके माइंड में ऐसा आता है कि मेरी वेबसाइट अच्छी लुक नहीं दे रही या ये है या वो है, मुख्तलिफ सवाल, तो ये देखें किस तरह से वेबसाइट डिजाइन की गई है, डेवलप की गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सम ऑफ आवर कस्टमर यूट्यूब, पेपाल, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, ईबे, उसके बाद उबर हो गई, शॉपिफाई होगी, बुकिंग.com, नेटफ्लिक्स, गेटहब, इनके बारे में आप जानते होंगे। ये सारे के सारे MySQL डेटाबेस ही इस्तेमाल करते हैं। सामने तो हमें कुछ और नजर आ रहा होता है लेकिन बैकएंड पे ये MySQL इस्तेमाल कर रहे होते हैं। MySQL किस तरह से नजर आता है, किस तरह से इसका डिस्प्ले है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्स अबाउट MySQL डेटाबेस। अगर आपने फेसबुक इस्तेमाल किया हो, ट्विटर इस्तेमाल किया हो, विकीपीडिया इस्तेमाल किया हो, सारे के सारे MySQL डेटाबेस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी सपोर्ट है और जितनी भी डेटाबेस बने हुए हैं सारे के सारे MySQL से ही सपोर्ट ले रहे हैं। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका उन्होंने यहाँ पे लिंक दिया है। इस लिंक पे हम विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटे जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है तकरीबन 60% MySQL ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मेरी अपनी तरफ से एक राय है, अपनी तरफ से एक सर्वे है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें कि गेटहब MySQL इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, पिंटरेस्ट जो है वो भी यही इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें नासा यही इस्तेमाल कर रहा है, एजुकेशन की जो वेबसाइट है वो भी तकरीबन यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो नाम आ रहे हैं ये उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब, स्पॉटिफाई, BBC हो गया, सारे MySQL इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ेनडेस्क हो गया, गेटहब, बुक्स हो गया, इसके बारे में शायद आप जानते हो या नहीं। उबर के बारे में आप जानते होंगे, बुकिंग के बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा टेलीनॉर की जो हमारी सिम है, ये जो कंपनी है ये भी MySQL ही इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि MySQL क्या है, किस तरह से यूज की जाती है। तो आज तक इतना ही, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट्स करें। इसके बाद हम डेटाबेस को देखेंगे, डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से नजर आता है, उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।